छोटा सा स्थान और ब्राह्मण का स्थान जगत गुरु। मतलब राष्ट्रपति भी महान आप हैं। राष्ट्रपति जैसे सैकड़ों पैरों पर गिरते हैं। ये आपकी सोच नीच वाली सोच है। संविधान महान है। संविधान की और संविधान राम का महान था। संविधान राम का महान था। संविधान महान है। भारत का संविधान महान। संविधान सब धर्म के विरुद्ध है। मैं खुलकर कहता हूँ संविधान धर्म विरुद्ध है। अरे क्या बात कर रहे हैं दादा? जी हाँ, ऐसा मत बोलना है। ईश्वर के विधान के विपरीत है कानून। नीति के विपरीत संविधान हमारे देश का, वही आपको रक्षा करता है। की भोटरी संविधान की भोटरी संविधान की कह दो जाकर जय भीम जय संविधान। मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा है कि पत्रकार के पूछे जाने पर कि आप कौन से जाति हैं तो ब्राह्मण है, जन्म से महान है कि कर्म से महान है, तो जन्म से महान है। और संविधान के ऊपर में तुरंत वो हावी हो रहा है और बोलता है कि संविधान गलत है, इससे अच्छा राम का संविधान था। दोस्तों, हम थोड़ा सा चर्चा इसी बात पर करना चाह रहे थे उस वीडियो को देखने के बाद कि बाबा साहब के संविधान लिखने से पहले जरूर संविधान था जिसका नाम था मनुस्मृति और उसी से हमारा देश चलता था। लेकिन उसका रिएक्शन क्या था? उसका रिएक्शन ये था कि नियम क्या था उसका कि ब्राह्मण जो है उसका कर्म जो था वो शिक्षा देना, पूजा पाठ कराना, जप हवन कराना और दान दक्षिणा लेना, भिक्षा मांग करके खाना, उसका यही मुख्य काम था। और क्षत्रिय जो थे उनका काम क्या था? शिक्षा लेना, राजपाट चलाना, शासन करना। और बाकी जो जातियाँ थी जिसको शूद्र कहा जाता है, वैसे जो थे, वैसे मतलब बनैया जो जाति के लोग व्यवसाय करेंगे, कमाएंगे और कमा करके अपने से ऊपर वालों की सेवा करेंगे। और उनसे नीचे के जो वर्ण थे शूद्र मतलब इस देश के 95% जनसंख्या के लोग, जिसको आज संवैधानिक भाषा में SC ST OBC कहा जाता है। इनका काम क्या था कि जीवन की सेवा करेंगे और इनका कोई दूसरा काम नहीं था। तो दोस्तों, ये था। अब हमारे जो SC ST OBC के जो लोग थे, यदि वो सेना में जाना भी चाहते थे तो वो सेना में नहीं जा सकते थे। यदि वैश्य का काम करना चाहे, कोई बिजनेस व्यवसाय करना चाहे तो ये पाप हो जाएगा। बैंकुठ नहीं जा पाएंगे, नरक में चले जाएंगे, सुअर में, दूसरे जातियों में, दूसरे जीवों में जन्म हो जाएगा, गधा में जन्म हो जाएगा। इस प्रकार से उनको डरवा धमका करके रखा गया। उनको शिक्षा को उनको से वंचित कर दिया गया, धन कमाने से वंचित किया गया, हर एक चीज़ों, सारी सुख सुविधाओं से उनको वंचित कर दिया गया दोस्तों। और यही जो कारण था कि जब विदेशी लोग इस देश पर आक्रमण किया तो इस देश की सभ्य कही जाने वाली जातियां जो ब्राह्मण थे, भिखमंगे, टुकरखोर थे, इस देश के अन्न खाते रहे, पानी पीते रहे, लेकिन इस देश के लिए उन लोगों ने कुछ नहीं किया और खुद जाकर दुश्मनों में मिल गए। उनकी चमचागिरी, चाटुकारी कर करके अपने परिवार, अपने खानदान को आगे बढ़ाया। उदाहरण के लिए बीरबल जो था एक ब्राह्मण था और सम्राट अकबर के राज दरबार में जाकर के रहने लगा। क्षत्रिय जो जातियां थी इस देश के अन्न पानी खाती रही और काम कुछ किया नहीं, इस देश का रक्षा नहीं कर पाए और इस देश को गुलाम करवा दिया और दुश्मनों में जाकर के मिल गया, चमचागिरी करने लगे और अपनी बेटी रोटी का रिश्ता रखा, अपने बेटी के साथ शादी किया। उदाहरण के लिए मान सिंह अपना बेटी का शादी, जोधाबाई का शादी कर दिया सम्राट अकबर के साथ। इस प्रकार से इस देश की सभ्य जातियां जो हैं चमचागिरी कर करके इस देश के साथ गद्दारी करके इस देश को लुटवाया। यही इस संविधान का रिएक्शन था। दूसरा बड़ा रिएक्शन क्या था कि हमारे जो जाति के लोग थे, SC ST OBC के लोगों ने ऐसा प्रयास किया कि हमें भी लड़ने का अधिकार दिया जाए, हमें भी ट्रेनिंग दिया जाए, हमें हथियार दिया जाए। तो नहीं, ये लोग हथियार उठा लेगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इनको हथियार नहीं उठाने दिया गया दोस्तों। और यही कारण था कि हमारा देश 1200 साल से भी ज़्यादा दिन तक गुलामी रहा। गुलामी सहा कभी तुर्कियों का, अफगानियों का, तो फिलिस्तीन का, किसका गुलाम रहा, मादी का, फारसी का, अंग्रेजों का, मुगल का, किसका गुलाम रहा है दोस्तों। और इसका सबसे बड़ा रीज़न जो था यही था मनुस्मृति। इनका यही कारण था दोस्तों और इन्हीं के चलते हमारा देश अभी तक गुलाम रहा। अंग्रेजों के समय में महार जो आंदोलन था उस समय का इतिहास आप लोगों को मालूम होगा, नहीं होगा तो मैं एक बार उस पर एक डिटेल्स वीडियो बनाकर बहुत जल्द एक हफ्ते के अंदर में छोड़ने वाला हूँ, उसको आप देख लीजिएगा दोस्तों। तो उस समय से हमारे लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया, हमें हथियार दो भाई, हमें लड़ने का मौका दो। और उन लोगों ने मौका नहीं दिया, तब अंग्रेजों ने मौका दिया। 50 सैनिक अंग्रेजों का 450 चमार बीन करके 28,000 पेशवाओं को, मनुवादियों को मार के दौड़ा के खात्मा कर दिया। ये है हमारा स्वर्णिम इतिहास दोस्तों।
तो इसके बाद में बाबा साहब ने जब संविधान लिखा, दोस्तों बाबा साहब के संविधान लिखे मात्र 70 या 75 साल हो रहे हैं, और 75-76 साल के अंदर में हर एक जातियाँ SC ST OBC शूद्र अतिशूद्र सभी जातियों को समानता का अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला। आज हर एक जातियों के लोग हर एक विभाग में, डॉक्टरी विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में देख लीजिए, यातायात में देख लीजिए, रेल मंत्रालय में देख लीजिए, वायुयान में देख लीजिए, हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में हर एक जातियों के लोग आपको मिलेंगे। ये किसका देन है? ये बाबा साहब का देन है। आप लोग आज झंडा लेकर के ढो रहे हो, कांवड़ लेकर ढो रहे हो, भाई साहब ये कांवड़ ढोने का भी और आप किसी भी धर्म को मानने का जो स्वतंत्रता था बाबा साहब ने दिया, आपको किसी भगवान ने नहीं दिया। जिस भगवान को आप अगरबत्ती दिखा रहे हो, कांवड़ ढो रहे हो, वो भगवान भी आपको बचाने नहीं आता था, जीभ काट लिया जाता था शिक्षा का बात बतियाने पर। तो ये है हमारे भारतीय संविधान का विशेषता है और इसका सुंदरता है, इसका विशालता है दोस्तों। और भारतीय संविधान के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति बोलता है तो वो हमारा दुश्मन नहीं, हमारे पूरे देश का दुश्मन है, वो देशद्रोही के कैटेगरी में आता है दोस्तों। और ऐसे व्यक्ति जहाँ मिलते हैं उनका पुरजोर विरोध करना आपका धर्म होता है इस देश के नागरिक होने के नाते। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी जाति, किसी व्यक्ति, किसी धर्म, पंथ, मजहब को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार के क्षेत्र में रह करके वैज्ञानिक विचारधारा को डेवलप करना, उसको उजागर करना, लोगों के बीच में रखना और शिक्षा देना, सही जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, ये हमारा उद्देश्य है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर अपना राय दें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।